are in Nausheen's home. Hello Nausheen. Hi. Thank you for having us over. Always welcome. Always such a pleasure Thank you. coming over. Thank you for coming. Thank you. Thank you so much. Just had. Here's Nigar Nazar. Okay, let's hold the book. Wow, this is amazing. I love it. Thank you so much. Veena Server, very famous journalist, is here. Infamous. बड़ा मजा आ रहा है इसे मिलने का. And I'm such a fan of Gogi. Gogi in Urdu. बचपन से हम गोगी के फैंस हैं. Oh. गोगी की अम्मा के. Okay, let's have a bit of our हम लोग हमारा जो होता impromptu रहता जब है. मिलते हैं धड़ से एकदम धड़ से. My followers know Nigar. Oh yeah, that's Shireen's. Good. तो बीना भी डॉन के लिए Three creative women. तीन औरतें तीन कहानियाँ. तीन औरतें तीन कहानियाँ. So it's been a lovely evening. बहुत हमने enjoy किया और I was so busy enjoying myself कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा glimpse आपको दे दूँ. ठीक है. अच्छा, जब मैं बीना से मिली उस पार्टी पे तो क्या हुआ कि उसने कहा कि लाहौर में तो कल लाहौर जा रही हूँ फैज़ फेस्टिवल अटेंड करने के लिए. तो मेरे भी कान खड़े हो गए. मैंने कहा मैं भी लाहौर जा रही हूँ. कहती अच्छा आप भी फैज़ फेस्टिवल पे जा रही हैं. तो मैंने कहा आई रियली वांट टू गो बट मेरी और कमिटमेंट्स हैं. तो कहने लगी वो सच गप का एक स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है, मैं तो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट. तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा हाय वो तो सच गप तो हम सबका बड़ा फेवरेट प्रोग्राम होता था. तो उसके स्टार्स वगैरह सारे. तो खैर कहने लगी कि ज़बरदस्त मैं तो जा रही हूँ उधर मिलेंगे. मैंने कहा अच्छा ठीक है. अब वो मेरे कान में खड़क गया. खैर जनाब सुबह से हम जब निकलने लगे तो मेरे कज़न आ गए. जुनैदी और हसन और अफसोस के लिए आना था. वो बहरीन से अभी आए थे तो वो अम्मी के लिए अफसोस के लिए आ रहे थे. तो खैर फिर मैं 11 बजे अपने घर से निकली, 11:30. सहर आ गई. ओके हॉल 2 में है सच गप. अब मैं वो देखने आई हूँ. कल मुझे इस्लामाबाद में बीना सरवर ने इनवाइट किया था. कायद आज़म की स्टैचू है इधर. आपको पता है इधर इस हॉल में सामने वाले हॉल में मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन हो चुकी है ईयर 2000 में. Hall 2. That's what I'm searching. कि आज यहाँ पे कुछ जो नक्शे माजी मिटे मिटे से हैं उनको हम दोबारा से कुरेद रहे हैं. और इसका मकसद क्या है
हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जिन लोगों की मेहनत की वजह से ये आप देख पाए हैं, उनमें इनके डायरेक्टर्स फरजाद नबीर, बानी आबिदी, और फिर इनके जो फैसिलिटेटर्स हैं, जिनमें कामरान अस्तर अली हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन है, जिनको मेरे ख्याल में कुछ नॉस्टैल्जिया था या उनके बचपन की कुछ यादें थीं जो वो दोबारा से उजागर करना चाह रहे थे, और उनका ख्याल था कि शायद अभी भी लोग कुछ दिलचस्पी लें, तो इसलिए उन्होंने नहायत मेहनत से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सी नायाब हो चुकी हैं, पीटीवी ने ये टेपिंग जो थी वो महफूज नहीं की, अलावा चंदे की। हमने तो तकरीबन 1.5 साल ये काम किया, लेकिन मुट्ठी भर टेप्स हैं जो अभी तक वजूद में हैं। तो आइए सच गप देख, क्या बचा, क्या खोया, क्या पाया। Islamabad रास्ते में रुके at Lahore airport and asked Shahid myself to come to me, and he said, "What do you want to do?" Carte blanche. तो हमने कहा बच्चों का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हम चले हुए थे कि भाई जो कुछ करो तो you get banned. So then we said कि baby, you do a program for children. So I think precursor of Sajgap and Talmatol was actually Akkad Bakkad, and that's how Samina came into it. That's how Arshad came into the group. That Irfan तुम्हारा शोएब साहब ने कहा कि वो एक कर रहे हैं, I was just going from one place to the other, I don't know. Our inputs and everything was only possible because of the kind of man who was writing. बड़ा और मोटा होता है तो वो एकदम, अगर उसके आगे खड़े हो और एकदम हट जाओ तो वो भागते ही चला जाता है। तो दादा जान ने ये किया कि आगे खड़े हो जाते थे, गेंडा भागता आता था, हट जाते थे, फिर खोदना शुरू कर देते थे। इस तरह करते उन्होंने इतना बड़ा खोद लिया है एक हिस्सा जमीन का, अगली बार वो उसके सामने खड़े हो, हटे, गेंडा उसमें गिर गया। I think that इरफान का जो खास तौर पे जो चीज़ें निकलती थी, जो कि छोटे छोटे टुकड़े होते थे, जो कि तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस होते थे। वो कहता था कि जी, वो कहता कि मेरे वालिद साहब जो थे वो हाथ देखते थे, मगर मैं अब पैर देख के बताता हूँ कि तुम्हें क्या हो। वो हाँ, तो कोई सजेशंस? लेकिन पहले कोचियों का सेटल कर लें। हाँ, नहीं 3 नहीं, मेरे ख्याल में 2। हाँ, क्योंकि एक ग्रूम की पार्टीज के लिए, एक ब्राइड की पार्टीज के लिए। हाँ, नहीं जानी, देखिए अगर कोई गेस्ट आ जाए तो जो कोठी फारिग हो उसमें वो रह सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं। आपके इन-लॉज नाराज हो जाएंगे। अच्छा चलो 3 कोठियां, लेकिन एक कोठी छोटी सी होनी चाहिए, सिर्फ 4 बेडरूम्स वाली। अच्छा चलो, तो अब कैश के बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में 1 लाख से कम में तो अच्छा हनीमून नहीं हो सकता। और वैसे मेरे ख्याल में अच्छा हनीमून आपने मनाया है तो फिर मतलब 2 वक्त की रोटी तो बाद में होनी चाहिए ना। है उर्दू जुबान का, वो तो है गपशप। तो आपने अपने प्रोग्राम का नाम सच गप क्यों रखा है? तो उसे कहा कि हम जो करते हैं वो सब गप होती है, जो नैरा आखिर में गाती है वो सच। लंच ब्रेक। उससे मॉडल करवाना पड़ेगा। हाँ, तो देखो अगर उससे बीवी से बोरो किया तो हमारे पास तो कोकी का है, तो वो तो टूटू को फिट ही नहीं आएगा। जानी क्या करती हो आप? खाला का सारा सेट आपने खराब कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, 5 तो टूट ही गई है, बस एक ये तो नहीं तोड़ेगा, ये वापस रख दे। शाबाश शाबाश। जानी जितना शोर करते हो आप, बातें नहीं करने देते। जा
जाओ शाबाश बाहर जाके खेलो, जो चुईटू। अरशद ये इस बच्चे को जरा बाहर ले जाओ, वो पीछे वो गिराज के पीछे वो पौधे लगे हैं ना, वो दिखाना। हाँ जाओ। गिराज के पीछे? हाँ हाँ वहाँ पे तो जी इतने मोटे मोटे मुकौड़े हैं, वो तो मैं जाता हूँ तो मुझे बोटियां तोड़ के खा जाते हैं, बच्चे का तो बेड़ा गर्क कर देंगे वो। ना 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 ना, वहाँ ना जाना जानी, मुकोड़े वहाँ पे, चुईटू अंदर आ जा, शाबाश, चोट लग जाएगी मेरे पास। इस तरह से घिरा हुआ है, यानी दुनिया के चारों तरफ जो कायनात है उसको हम स्पेस यानी खला कहते हैं, खला कहते हैं इसको। आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि खला इसको इस वास्ते कहते हैं क्योंकि ये खाली है, मगर ये ख्याल गलत है। दरअसल इसको led to the banning of such cup also. Absolutely. और उसमें एक ट्रक थी जो कि सारा वो खराब रहती नहीं, थी, जिसके पहिए नहीं थे और खराब रहती थी, और उसकी वो उसका जो नंबर थे उसमें 1947 था, 1947 उसका नंबर था। और मैं उसके ट्रक के नीचे हमेशा उसको ठीक करने में लगा हुआ और वो आज तक ठीक नहीं हुआ। कोशिश जारी है। नहीं, but the thing is वो बंद क्यों हुआ? I think we should record this. खत आया था काजी ईसा साहब, हाँ, थ्रू टेलीविजन, saying कि मैं कायदे आजम का दोस्त था, ये वो, और ये जो है ये खास ये चोट है उस स्टेट पे, उस रियासत पे जो कि कायदे आजम ने बनाई, और ये कि भी ये ट्रक खराब ही है, और वो उसमें जो कैरेक्टर है जो कि वो मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का जिन्हें बड़ी खिदमत तो बंद हो गया। कभी तालीम, कभी रेलवेज, कभी मेडिसिन वगैरह। और उसमें दिलचस्प बात जो है वो ये है कि भाई द मटेरियल हैज डिसअपीयर्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक टीवी शो की नहीं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, और उसकी एक झलक हमें समझ में आती है कि उस वक्त क्या हो रहा था और हमारी कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त आज से कितनी ज़्यादा थी तंज़ के और मजाक को सुनने के लिए। तो ये एक आर्काइव है सलीमा जी, जिनको आने वाली नस्लें ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकेंगी एनालाइज करने के लिए कि हमारी माशरा जो है वो किस तरह इवॉल्व किया, और हम लोग ख़ुद जो हैं पहले क्या थे और अब क्या हैं। सो हमारा प्राइमरी एम था कि इसको हम महफूज कर लें। मुझे ज़्यादा मेरा जो महसूसात थे वो ये थे, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से कुछ उस्ताद हैं, कुछ को मैं जानता हूँ, साहब भी पढ़ाते रहे, या मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप सब लोग किसी ना किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, आप भी एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। और आपको हर तरह का टीचर मिला होगा, कोई बहुत इंस्पायरिंग होगा, कोई बहुत बुरा होगा, कोई बहुत कितना क्लास में आगे क्या कर सकते। उन्हें क्लासरूम से कोई शिकायत करता, उन्हें उठा लिया जाता। और अब जुनैद हफीज़ हैं, आप लोगों ने शायद नाम सुना है या नहीं सुना, मुल्तान यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। क्लास में अब हमें किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्लास में जाके क्या कहा, लेकिन कोई उस्ताद जो है क्लास में 60 बच्चों के सामने कितनी कोई बगावत कर सकता है, कितनी गुस्ताखी कर सकता है। तो हम सबको पता है कि कुछ भी नहीं होता ऐसा। उसको हो गए कितने साल? 11 साल। जेल कौन सी है? साहिवाल। आपने भी विज़िट किया उसका। और हम सब लोग बैठे पढ़े लिखे माशाल्लाह, हम सब लोग, हम में से किसी को नहीं पता कि उसने किया क्या। वो कुछ शायर जो होते हैं वो शायर बन जाते हैं। ये फरजाद भाई हैं, ये कुछ मेरे ख्याल पौधे वौधे लगा लेते, मैंने सुना ये ज़मींदार बन गया। मैं आपके बारे में सोच रहा था कि अगर आप जेल में हो तो आर्टिस्टों को तो कोई सहूलतें मुयस्सर नहीं होती हैं ऐसी, वो लोग क्या करते हैं। हमारे साथ उस वक्त थी, और उसमें भी फिल्म में भी है, एक मासूमियत थी उस वक्त की जो कि सचगप का हिस्सा थी या टाल मटोल का हिस्सा थी। वो मासूमियत किसी हद तक ख़त्म हो गई, और हमने फिर बाद में जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसमें हमने ये महसूस किया था कि perhaps that innocence has been lost। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम देखते हैं या ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि डिक्टेटरशिप्स जो आई हैं, किस तरीके के साथ जुल्म सितम दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के हुआ है,
وہ اتنا نہیں تھا. تو ہم بھی وی ور فارچونیٹ کہ ہم اس زمانے میں یہ سب کچھ کر سکے. اینڈ آئی پرسنلی فیل ویری ویری فارچونیٹ کہ میں نے سچ کپ میں کام کیا. میں نے بہت سیکھا, میں نے ہنسنا سیکھا, میں نے سینس آف ہیومر میرا ڈیولپ ہوا کہ کس طریقے سے آپ سیریسلی کتنی چیزوں کو لے سکتے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ آپ اس پر ہنس سکتے ہیں. تو اپنے آپ پر ہنسنا سیکھنا, اپنے آپ کو, اپنے ماحول کو دیکھنا اور اس کے اوپر دیکھنا کہ ہاؤ فنی اٹ از اینڈ ہاؤ ریڈیکولس اٹ از, اور اس کی سچائی اصل میں کیا ہے, وہ سارا سمجھنے کی جو صلاحیت دھیرے دھیرے سے آئی, وہ آئی تھنک اس کی بنیاد یہ والا پروگرام تھا. آپ حساس کیوں نہ ہوں, ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ بے حس ہو جاتے ہیں, اور بالکل وہی بات ہے. دیکھیے جب ہم سچ کپ کو دیکھتے ہیں, ہم انوسنس کی بھی بات کرتے ہیں, ہم انسٹیٹیوشن کی بھی بات کرتے ہیں, یعنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن, جو کہ اس وقت بہت کچھ ہمیں دے سکتا تھا, دیا اس نے, لیکن اس کے بعد وہ منجمد ہو گیا. میں نہیں کہتی کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ خود بخود کچھ کر سکتی ہیں, ظاہر ہے, کیونکہ یہی بات آلریڈی ہو چکی ہے کہ جس طرح کا ماحول آپ کی سرکار پیدا کرتی ہے اسی طرح آپ کے انسٹیٹیوشنز اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں. میں جب یہ پروگرام دیکھتی ہوں, ظاہر ہے نوسٹیلجیا تو اپنی جگہ, شعیب صاحب کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ گیٹنگ بیٹر ایٹ اٹ, جب ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم دلدل میں پھنس چکے ہیں, پھر بھی ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں, اس دلدل سے کبھی نہ کبھی ہماری چھوٹ ضرور ہوگی. اور یہ جو جوان لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ شروعات نہیں دیکھی اور شاید آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں, انہی پر ہم امید لگائے رکھیں کہ جو باتیں شاید ہم نے تھوڑی سی شروع کی. اور یہ بھی میں کہتی چلی جاؤں کہ کامیڈی لکھنا ٹریجڈی سے بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ کامیڈی میں ٹریجڈی بھی ہوتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ٹریجڈی میں یو ٹیک فار گرانٹیڈ. بات کہنے کا اور منوانے کا حوصلہ رکھنا چاہیے. میں پچھلے ہفتے دبئی میں تھی تو مجھے شعیب کے ایک اسٹوڈنٹ ملے, تو مجھے کہنے لگے سر بہت یاد آتے ہیں. جیسے دیکھیں نا, میں ابھی وہی داخل ہوئی تھی گورنمنٹ کالج میں فرسٹ ایئر میں, تو میں گھبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی, تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹیچر سامنے سے آ رہے ہیں شعیب صاحب سے. میں نے کہا ان سے پوچھا کہ بیسمنٹ کہاں ہے, تو اسے بلینک لک مجھے دیا کہ کہنے لگے کل تک تو نیچے ہی تھی. ارشد محمود تمہیں بے خیر جتنا جیسی میں گزارا ہے شعیب صاحب کے انتقال پر ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے تھے. خیر ایک تو یہ بھی یہاں بھی ایک بیٹھی ہوئی ہے, ان کی اسٹوڈنٹ جب یہ آتے تھے کیونکہ ہم بھی ان کے اسٹوڈنٹ تھے, تو جو ہمارے سے کم عمر اسٹوڈنٹ تھے بعد کے, وہ ہمیں بہت برے لگتے تھے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ آ کے آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, بیڈ پرسن. تو میں نے کہتے بیکاز یو اسموک, یہ کہہ تو رہا ہے وہ. اب یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے بچا کے رکھنا. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں بچے رہے, اس نے تو کافی بچا کے رکھا ہے اپنے آپ کو کہ یہ سوال پوچھنے سے باز نہیں آتا, اور اسی طرح کے معصوم سوال ہی پوچھتا ہے. اور میرے خیال میں ہمیں یہ پوچھتے رہیں گے تو ہم بھی زندہ رہیں گے, کچھ جینے کا جواز بھی ملے گا آن آسکنگ کویسچنس. نہیں بٹ ارشد, اس سے ایک اور میرا خیال ہے راستہ نکلتا ہے جس کی طرف نشاندہی کرنی چاہیے, اور وہ یہ کہ پریزرویشن, اور اس کے لیے میں مبارکباد دوں گی فجاد کو اور ان کی ٹیم کو. میں یہ کہنے والا تھا کہ ویل ڈن, آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو ڈن اٹ اینڈ یو ڈن اٹ ویل. مطلب کہ بہت تمہارا شکریہ بھائی, بہت ہے, اٹس کمنگ فرام مائی ہارٹ. اور یہ تم نے بہت عمدہ کام کیا اور بہت اچھا کام کیا. اٹس اے واچیبل پیس آف ورک. نہیں, یہ جو آرکائیونگ ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے
اس ملک کے لیے, اور سلیمہ بھی ایگری کریں گی, آرٹ آرکائیوز اور اتنا کچھ یہ خود کرتی ہیں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو کیونکہ اکثر ریجیکٹ ہو جاتی تھی, لیکن ہم یہ کر رہے ہیں. آپ وہ والا اگر گانا سنائے نا, سب کو سنائے نا, کون سا سن دھوم چلی وہ ناؤ والا نہیں دیکھا. ہاں نہیں میں تو سنا میوزک کے بغیر وہ ابھی تک ناؤ میں ندی ڈوب رہی ہے, تو وہ گانا ریلیونٹ ہے آج بھی. آپ کا گانا چل رہا ہے, باقی تو سب کے دھندے بند ہو گئے. اچھا گانا ہی چلتا ہے. تو نہیں میرے خیال میں تو اب اتنے برے بھی نہیں ہیں, بٹ آئی ہیو سین دس. اب آپ بات کری گورنمنٹ کالج کی کہ نہیں کہ میں نے ابھی آپ کو تو میں بالکل بھی نہیں کہوں گا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو لائک 6 years in government college. جی نہیں بھائی, نہاری ہے یہ جی, نہاری. یم یم, تم نے تو بڑا پختہ پاکا کھانا کر دیا ہے, اتنا زیادہ. نقشے قدم پہ جائے گی, نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آیا لا کے در